शांति। 4 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। उस पर जुड़ने के लिए उस लिंक को वहां से कॉपी करना है और किसी भी ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। और उसी लिंक को यदि आप अपने पास किसी भी स्थान पर सेव करके रख लेते हैं, चाहे वो आप नोटबुक में रखें, चाहे आप कहीं व्हाट्सएप में रखें, आप अपने पास व्हाट्सएप में भी रख सकते हैं। व्हाट्सएप खोला और अपने नाम के ऊपर उसे सेव किया हुआ है, उसे क्लिक किया और आप जुड़ जाएंगे। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो उसके लिए आप ये जो सामने वीडियो देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है और उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप में आ जाएगा और उसी को क्लिक करते रहेंगे तो आपको हर बार जुड़ने में सुविधा रहेगी। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ हमने मुरली के प्रश्नों के उत्तर भी भेजना शुरू किया है, जिसमें 20 प्रश्न हम मुरली के पूछते हैं और उससे आप अपनी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं और इस प्रकार सब भाई बहनों के पास भेजकर उनकी भी सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। इसके साथ उसी में ही आपको हम एक लिंक भेजते हैं, आज का ज्ञान खजाना, ईश्वरीय ज्ञान खजाना। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक रोजाना के लिए एक है। आप जब भी उसे क्लिक करेंगे उस समय तक जितनी भी मुरली अपलोड होंगी नई नई वो सारी आपको दिखाई देंगी। सवेरे शाम दोपहर कभी भी उसको क्लिक करेंगे, वो 12 महीने के लिए एक ही लिंक है, पर तो उसमें ताजी मुरली आएगी। आप पीछे वाली मुरलियां देखना, ताजी मुरली आएंगी। 1-2 दिन आगे की भी पीडीएफ एचटीएमएल आ जाती है। पीछे से नहीं आती है तो हम आगे नहीं दे पाते, यदि पीछे से आ जाती है तो हम भी आगे देने में सहयोग कर सकते हैं। और इसके साथ आप होम में जाकर पिछली सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में अपने आप ढूंढ सकते हैं, जो भी देखना चाहे देख सकते हैं। आप उससे बेहद की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप देखते हो कि ये वीडियो बहुत अच्छा है और आप उन्हें वहीं से सबके पास भेज सकते हैं और जिसके पास आप वहां से भेजेंगे वो लिंक उसके पास चला जाएगा, वो फिर आगे भी भेज सकता है। वो आगे जहां भी आप एक बार लिंक भेज देंगे, यदि उसके अंदर सेवा करने का भाग्य है तो वो उस लिंक से आगे 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 सेवा करता जाएगा। इस प्रकार बेहद की सेवा में हम सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अलफ और बे को याद करो। अलफ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे, तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। उनके बच्चे भी क्या होने चाहिए? रमणीक होने चाहिए। ये रमणीक क्या होता है? रमणीक क्या होता है, किसको पता है? मनोरंजन या अट्रैक्टिव, आकर्षित, आकर्षण होता है।
रमणीक का मतलब ऐसा होता है कि जो दूसरों के मन को अच्छा लगे, रमण से बनता है ये। रमणीक मतलब जो दूसरे को मतलब उमंग उत्साह खुशी लाने वाला। जैसे हम कोई अच्छी बातें सुनते हैं, मतलब रमणीक बातें वो होती हैं जिनके साथ हम भी जुड़ जाते। आप मुरली सुनते हो, आप मुरली में अलग अलग समय पर अलग अलग देखते हो। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि जब मैं बहुत फ्रेश हूं, मैं एक एक बात को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी लिंक जुड़ा रहता है, क्योंकि हर टाइम रमणीक होना ये बहुत बड़ी विशेषता है। और कोई हंसाना भी नॉर्मल, मतलब एकदम अपने साथ जोड़ कर रखना, आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं जा पा रही है, आप मुरली के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, वो रमणीकता होती है। जैसे कोई भी भाषण करता होता है, वो ऐसा भाषण करता है कि कोई उठने का दिल नहीं करता, उसको बाथरूम में आए उसको रोक कर बैठा रहेगा, कोई बात नहीं अभी जाएंगे बाद में जाएंगे। मतलब कहने का है क्यों क्यों उसने रोक रखा है, क्योंकि वो उसके मन को रमण कर रहा है, उसके मन को अपनी ओर प्रभावित कर रहा है नहीं। आकर्षित शब्द हमने कहा, परंतु रमणीक में ये सारी बात विशेषता होती है रमणीकता में, कि उससे जो जैसे कोई चुटकुले सुना रहा है, घंटों सुनाता रहे, 2 घंटे सुनाता रहे, 4 घंटे सुनाता रहे, जिसमें समय कितना लैप्स हो गया पता ही नहीं चलता। जिस समय मतलब कोई बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा हो, तो बाबा की जो बातें हैं वास्तव में बहुत वंडरफुल है, बहुत रमणीक है, परंतु उसको सुनाने वाले का भी इसमें बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि बाबा जब सुना रहा है तो ये अंतर हम देख सकते हैं, बाबा सुना रहा है तो हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जा सकती। कोई और सुना रहा है, वो यदि ठीक प्रकार से अच्छे ढंग से नहीं सुना रहा है तो उसमें रमणीकता नहीं होती। गाने सुनते हैं कितने अच्छे लगते हैं, हम उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं, ये रमणीकता है। जो मतलब हमारे अंदर प्रफुल्लता को भरे, उमंग उत्साह को भरे, उसको हम रमणीक कहते हैं। मीठे बच्चे अलफ और बे को याद करो। 2 चीजें याद करने के लिए कहा है, एक अलफ को याद करना है और एक बे को याद करना है। इसका क्या मतलब है? अलफ को याद करने का क्या मतलब है? अल्लाह को याद करना, भगवान को। अल्लाह को याद करना, इसका क्या मतलब है? अल्लाह को याद करना, बाबा की श्रीमत को याद करना, बाबा की श्रीमत पर चलना। अब ये तो हो गया अल्लाह को याद करना। अच्छा, बे को याद करना क्या होगा? बादशाही क्या मतलब? क्या करे उसको हम, उसको क्या याद करे? उसका जैसे ऊपर का कहना माने, यहाँ किसका कहना माने? मतलब बे का कहना माने। क्या मतलब है उसको याद करने का? बादशाही को अफसोस हो, हम देवता थे, फिर हम देवता बनेंगे। अब इसमें क्या क्या करे? कहना किसका माने? कहना तो बाबा का ही मानना है। कहना तो बाबा का ही मानना पड़ेगा। फिर बे को क्या करे याद करके? जो श्रीमत बाबा बोल रहे, देवताई को धारण करे। बे है जी, देवताओं का गुण धारण करना है, अपने अंदर चेक करना है कि मेरे अंदर दिव्य गुण आते हैं कि नहीं है भाई। बे माना बादशाही, बादशाही को याद करना माना अपने लक्ष्य को याद करना। मेरी मंजिल क्या है? बाबा की श्रीमत पर हमने उस मंजिल को प्राप्त करना है, तो मंजिल हमें हर टाइम याद रहे। बे याद करना माना मंजिल को याद करना, मंजिल को अपने ध्यान में रखना कि बाबा की श्रीमत पर चल कर के हमने वहां पहुंचना, कितनी कसर है उस कमी को पूरा करना।
उसके अलावा हम कैसे स्पीड बढ़ाए ताकि उस अवस्था को पकड़ सके। कल भी तो बताया था बाबा, शांति धाम सुखधाम और ये अलग अलग तरीके से बताता है, रोज नए तरीके से पढ़ाता है। एक तरीके से पढ़ाए तो चलो भी बात बन जाए, मतलब अपने अपने तरीके से रोज नया नया ढूंढ के लाता है ताकि बच्चों को बोर नहीं लगे, वरना तो बच्चे रट के बैठ जाएंगे। चार बातें तो बताता है बाबा, आत्मा को याद करो, बाप को याद करो। क्लियर हो गया। बे को याद करना माना लक्ष्य को याद करना, और अलग को याद करना माना परमात्मा की श्रीमत पर चलना। और बे साथ में जुड़ जाता है तो याद की यात्रा हो जाता है। अब मुझे यात्रा करनी है, खाली बाबा की श्रीमत पर चलना नहीं है। मेरे सामने वो मंजिल है, वहां तक मुझे दौड़ना है, उड़ना है, कैसे जाना है, वहां तक पहुंचना है मुझे। उसके लिए मुझे यात्रा करनी है। अब यात्रा का मैं कौन सा माध्यम अपनाता हूँ, धीरे धीरे टहलता हुआ जा रहा हूँ, या तेज स्पीड से जा रहा हूँ, या उड़ करके जा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है। अपने आप को सुधार। लक्ष्य याद होगा तो पता अभी वो, अरे बहुत देर लग जाएगी, फटाफट भागो, जल्दी जल्दी चलो, टाइम कम है, इतना सफर करना है, रास्ता तय करना है, तो अभी तो बहुत कमियां पड़ी हैं, तो उन कमियों को निकालें, जल्दी जल्दी निकालें। जब सामने मंजिल दिखाई देगी तभी तो एग्जाम की डेट फिक्स हो जाती है, फटाफट कोर्स कवर करो, उसको और कुछ नहीं सूझता, फटाफट इतने चैप्टर, इतने एक दिन में इतने चैप्टर करने हैं, इतनी प्रश्नावली करनी है। तो ये है बे को याद करो। क्लियर हो गया। बाप भी रमणीक है, बाबा से रमणीक और कौन होगा, तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। आप ऐसे कहानी सुनाओ, ऐसे कहानी सुनाओ, उठने का वो नाम ना ले, उठने का वो नाम ना ले। मतलब मेरा अपना जो अनुभव है कि क्योंकि फ्रेश होते हैं तो सबसे अच्छा होता है, फ्रेश ना हो तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई भी हो, थका हुआ होगा तो करेगा क्या। मैंने फ्रेश का तो ये देखा कि माउंट आबू जाने के लिए हम रास्ते में एक बार शुरू हो गए, फिर वो सोने का भी नाम नहीं ले, मतलब जागते रहे, कहेंगे नहीं जी अरे अभी आप बताओ और बताओ। मतलब कहने का है कि उनको नींद नहीं आएगी। तो ये है रमणीकता, बाबा में रमणीकता। इस प्रकार से आप भी किसी को समझाना शुरू करो, कहानी की तरह सुनाना शुरू करो, तो वो उनको रमणीक लगे। बाबा कहते जैसे मैं रमणीक हूँ, मैं आकर ऐसी ऐसी बातें सुनाता हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, इसी प्रकार से आप भी ऐसे तरीके से बातें सुनाए जो सबको अच्छी लगे, तो उसे कहा जाता है रमणीक। प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें हर्षित मुख भाई जी। हाँ जी, हर्षित मुख होते हैं। देवताओं के चित्र मुस्कुराते हुए बनाए जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू ही इसी बात से होती है कि वो कितनी आकर्षित है, आकर्षित करने वाली है, आकर्षक है। तो आकर्षण किसमें है? खुशी में। उनके चेहरे से ऐसी खुशी मिले। कौन सी खुशी सबसे अच्छी होती है? कौन सी खुशी सबसे अच्छी होती है? माँ वाली, बाप वाली? माँ वाली। माँ वाली अच्छी होती है नहीं? जैसे माँ बच्चे को देखती है ना, उसका चेहरा कैसा खिल जाता होगा, ऐसे जो है ना देवताओं के चेहरे को खिलाया जाता है, ताकि कोई भी मंदिर में घुसे बस उसको दिखाई दे कि बस अब मैं और कुछ और किसी को देखने की मुझे जरूरत नहीं। और इतना आकर्षण होता है, माँ में कितना आकर्षण होता है, वो आप उसके अंदर बनाने का प्रयास करते हैं। आर्टिस्ट के पास यही एक बात होती है कि ऐसा बनाऊं तो बस वो देखता ही रह जाए। देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? तो मुझे यहाँ पर एकदम छोटी सी बात याद आई है। चाइना ने हंसता हुआ एक गुड्डा बनाया,
हंसते हुए गुड्डे के अंदर क्या होता है कि यू सा बनाया जाता है, मुंह को कार्टून जो बनाया जाता है ऐसे यू बनाया जाता है, यू ऊपर से यू बनाएंगे ना, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ थोड़ा सा सी जैसा। और उसको क्या हो गया कि गलती से ऊपर से करने की बजाय उन्होंने नीचे से कर दिया और उसको उदास बना दिया। पर जैसे जो है ना थोड़ा सा भी चेंज करते, और वो इतना ज्यादा आज बिक रहा है, और कंपनी ने कहा कि हमारे से गलती से बन गया, बोला जी ना हम ये वापस नहीं करते, यही अच्छा लग रहा है। आज उदास चेहरे दुनिया को अच्छे लग रहे हैं, और वो ज्यादा गुड्डा बिक रहा है। वो हंसता हुआ गुड्डा इतना नहीं बिकता था जितना उदास गुड्डा बिक रहा है। इस प्रकार से हम जैसे देख रहे हैं कि भी माँ का चेहरा सबसे अच्छा आकर्षक होता है, हर एक को बच्चे को आकर्षित करेगा। पर तो आज सबकी नजर अपनी अपनी है, किसको क्या अच्छा लगता है वो उसका पार्ट है नहीं। तुम्हारा हमें बहुत क्लियर बात समझनी है, उनमें कौन सा विशेष गुण है, क्योंकि आज सबकी जो नजरें हैं वो बहुत बदल चुकी हैं। पर तो हमने परमात्मा के हिसाब से देखना है, देवताओं के हिसाब से देखना है, तो देवताओं के चेहरे को वो एक ऐसा आकर्षक बनाते हैं ताकि सब उसको देखते रहे। वो मुस्कुराहट, वो खुशी, वो जो आंखों में खिंचाव, तो की कशिश सभी को क्यों होती है, उनमें कौन सा विशेष गुण है, उनमें कौन सा विशेष गुण होता है। देवता बहुत रमणीक और पवित्र, उनके अंदर उनके चेहरे पर रमणीकता और पवित्रता होती है जो माँ के अंदर होती है, बाकी और किसी रिश्ते में इतनी नहीं हो सकती। यानी एक माँ के चेहरे में रमणीकता भी होगी और पवित्रता भी होगी, बाकियों में उतनी पवित्रता नहीं आ सकती। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है, क्योंकि वो थे जब वो पवित्र थे, अब उनके चित्र भी उस समय की स्मृति के अनुसार बनाए जाते हैं, तभी उनके चेहरों में भी वही कशिश होती है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। क्योंकि जो अपवित्र मनुष्य वहां जाएंगे वो नेचुरल वहां जाकर झुक जाएंगे, क्योंकि वहां उनको लगता है कि ये सच्चाई है, क्योंकि वहां पवित्रता है। दुनिया में पवित्रता नहीं है, वहां वो पवित्रता है। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदेवी गुण। रमणीक तभी बनेंगे जब वो अपने आप को सारे देवी गुणों से संपन्न बनाएगा। ये मोटे मोटे रूप है पवित्रता और क्या बोलते हैं रमणीकता। इनका आधार क्या है, जो दैवी गुण है उनमें धैर्यता है, मधुरता है, सहनशीलता है, अंतर्मुखता है, धैर्यता है। मतलब ये सारे जो गुण हैं दिव्य गुण, उन सब गुणों को अपने में उसने भरा हुआ। और आर्टिस्ट जितने ज्यादा गुणों को चेहरे में भरेगा उतना वो आकर्षक चेहरा बनेगा। वही बनते जिनमें सर्वदेवी गुण है, जो सदा खुश रहता है, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल। आत्माएं और परम आत्मा का मेला कितना वंडरफुल। इस बेहद के बाप के तुम, इस बेहद के बाप के तुम सब बच्चे, तुम सब क्या हो, बच्चे हो। तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए, बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक हैं, देवताएं भी क्या हैं, रमणीक हैं ना। परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं। जरूर रमणीक कौन होते हैं, रमणीक कौन होते हैं, जो सदैव खुशी में रहते हैं। मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि कभी कभी हम बहुत थके होते हैं,
हमारे पास खुशी नहीं होती, खुशी नहीं होती। अब खुशी नहीं होगी तो रमणीक भी नहीं होगी, क्योंकि थकावट के कारण, पूरी नींद ना करने के कारण, काम अधिक होने के कारण खुशी नहीं आ सकती, थकावट होती है तो वो मजा नहीं आता। जिनमें दैवी गुण है, ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, क्योंकि राधे कृष्ण में क्या है, दैवी गुण है, तभी तो वो रमणीक है। उनमें बहुत बहुत कशिश है, उनमें बहुत खिंचाव है। कौन सी कशिश है? पवित्रता। कौन सी कशिश है? पवित्रता की कशिश, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र। और तो आजकल के जो हम चित्र, राधा कृष्ण के चित्र देखते हैं, उनमें वो पवित्रता नहीं है, और पवित्रता नहीं है तो रमणीकता भी नहीं है, क्योंकि हर एक की दृष्टि बनाने की बदल गई है। उनकी अपनी सांसारिक दृष्टि होने के कारण उन्होंने चित्र भी ऐसे बना दिए। तो शरीर भी पवित्र है। पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती, उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। बहुत सन्यासी हैं, परंतु वे देवताओं के आगे जरूर झुकते। कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है, पवित्रता की। वे कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती। नंबरवार तो है ना, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे, उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है। किन में है? जो खास 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 क्या होता है? उर्दू के शब्द भी बीच में लगा देते। खास क्या होता है? हाँ जी, स्पेशल, विशेष, है नहीं? खास विशेष याद की यात्रा में रहते। याद की यात्रा किसको याद आ रहा है? निरंतर सुधार करना। हाँ, बाबा की श्रीमत पर निरंतर सुधार हो रहा है, तो हम याद की यात्रा पर हैं। बीच में यदि दुनिया वालों से बात करते हैं, थोड़ी देर दुनिया की खेल खिलौने देखते हैं, तो फिर ब्रेक आ जाता है। उतनी देर हम रुक जाते हैं, हमारी यात्रा रुक जाती है। यात्रा माना हम अपना हर सेकंड सुधार करते रहे। रुक गए तो यात्रा रुक गई, हम रुक गए तो यात्रा भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। ये तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। ये भी उन्होंने इतनी राजाई पाई है, वे जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय
तुम ये पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं, ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव क्या रहो? हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अलग की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बने। फिर भविष्य में हम ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई है ही अमरपुरी में ले जाती है। यहाँ की पढ़ाई ही कहाँ लेके जाती है? अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वे तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। वे कोई सदैव साथ नहीं देती। वे कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे। नहीं तो लज्जा आएगी। नहीं तो क्या आएगी? लज्जा आएगी, शर्म आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? ये ऊंचे कपड़े का क्या मतलब है? ऊंचे कपड़े पहनने का क्या मतलब है? क्या कौन जानता है ये चक्कर? महंगे कपड़े। बहुत महंगे कपड़े। और कौन बताएगा ऊंचे कपड़े कैसे पहने? कैसे और छोटे कपड़े वो पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए? दिन कपड़ों से शरीर पूरा ढका हुआ नहीं होता, वो ऊंचे कपड़े। गुणों से सुसज्जित होती है आत्मा, वो है ऊंचे कपड़े होते हैं। नहीं भैया, ऊंचे कपड़े की बात कर रहे हैं बाबा। देखो फिर से ध्यान से देखो, बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे। नहीं तो लज्जा आएगी। किसको शर्म आएगी? किस बात से शर्म आएगी? कि हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने। आजकल की बहनों को आप ये गुण, ये विशेषता बहुत कम देखेंगे। जो पुरानी बहनें हैं उनको साड़ी पहने हुए आप देख सकते हैं। वो साड़ी ऊंची होगी, पैरों से नीचे। हाँ जी, बहुत कास्टली कपड़े हैं, चमक चमक वाले ऊंचे। नहीं नहीं भाई जी, चमक वाले नहीं, ऊंचे। मतलब साड़ी जमीन में रगड़ेगी तो जल्दी फटेगी ना, जल्दी गलेगी ना, तो उनको ऊंचा पहनना। पर बहुत ऊंचा नहीं, मतलब इतना हो कि वो जमीन के ऊपर घिसटती हुई नहीं जाए। एड़ी से ऊपर नहीं मेरे, हाँ एड़ी तक, एड़ी तक की एड़ी से ऊपर, मतलब थोड़ा पैर जो है दिखे। मतलब कहने का है कि साड़ी इतनी नीचे नहीं हो कि जो जमीन के साथ, आज तक आप देखते हैं बहुत सारे, मतलब जमीन से पैर ही नहीं दिखाई देते, जमीन में घिसटती हुई, हाँ घिसटती जाती है। तो ये आजकल जो पुरानी बहनें हैं उनको आप देखेंगे, उनको आप समझ सकेंगे कि उन्होंने साड़ी ऊंची बंधी होती है ताकि वो, अच्छा फिर चलने में दिक्कत नहीं करती, उलझती नहीं है पैरों में। और इस बात को ध्यान में रख करके ही बाबा ने वो उस समय नियम बनाया हुआ था कि ऊंचे पहनने कपड़े, नीचे नहीं पहनना है, बिल्कुल नीचे जमीन से टच नहीं करे। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवा में,
वनवाह में है ना, मैंने साउथ इंडियंस को देखा है जो धोती पहनती हैं, बहनें भी भाई भी, और क्योंकि जहां पर बारिश ज्यादा होती है उस इलाके में वो जो है ना आधी धोती ऊपर कर लेते हैं, आधी साड़ी को उनके घुटनों से ऊपर अंदर से नीचे से कुछ लगाम से लगाते हैं बहनें, मैंने देखा है। वो ऊंची रहती है ताकि पानी में उनके कपड़े खराब ना हो। हाँ जी, बुजुर्ग लगाते थे पहले, हाँ बुजुर्ग पहनते थे। हाँ, मतलब ये आप पहचान समझ सकेंगे, बीच में से पीछे मोड़ करके पीछे फंसा देते हैं ताकि साड़ी ऊपर चलती है, वो ऊपर रहती है घुटने से थोड़ा नीचे आकर के, और ताकि पानी वानी कीचड़ विचड़ ना आए। मतलब ये हर एक ने अपने अपने स्थान के हिसाब से किया होता है। तो यहाँ भी बाबा ने सारे भाई बहनों को, क्योंकि तुम काम भी करते हो साथ में, कर्म योगी हो और घर में रहना है और पढ़ना है, योग भी करना है, फिर काम भी करने हैं, तो इस प्रकार से मतलब हर वक्त आप एक्टिव रह सकते हैं। ये ऊंची साड़ी का मतलब ये महंगी का नहीं है इसका मतलब। हाँ जी, बाजी वनवाह का अर्थ क्या है? हाँ, वनवाह का अर्थ होता है मतलब जब आप ये क्या बोलते हैं उपटन लगाते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं, इसको जो है ना लड़कियों को शादी से पहले वनवाह में बिठाते हैं ना, पुराने कपड़े पहनाए, बैठ बिठाते हैं कि नहीं बिठाते हैं, बाण बैठा, बाण, अच्छा, जो हल्दी हल्दी की रस्म करते हैं, बाण होते हैं ना, भीतर दिन के 3 दिन बाण, 2 दिन बाण, आजकल तो हल्दी की रेशम को हाँ आजकल तो 2-4 घंटे का बाण होता है। बजा देते हैं। ठीक है नहीं, और पहले तो है ना बाण होता था कई कई दिन तक, उसका कारण होता था साल साल, क्योंकि शादियां ही सगाई हो गई, 2 साल बाद शादी होगी, 3 साल बाद शादी होगी, बस सगाई हो गई। अब उसका बाण उसी समय से शुरू हो जाता था कि अब जो है ना तूने जो पुराने कपड़े है ना वही पहनने, यहाँ पर रहना है, नए नए कपड़े तो ससुराल जाके पहनी, यहाँ के जो कपड़े तेरे हैं ना वो सारे यहीं पर खत्म करके जाने हैं। तो वो उन्हीं पुराने कपड़ों को ही पहनती रहती है, बार बार खत्म करने पर लगी रहती है ताकि वहां जाकर के नए कपड़े पहने। यहाँ तो घर में है तो इसको बाण बोलते हैं। और इस समय जो है ना मेन बात कि उनकी सुंदरता की तरफ भी ध्यान देते थे कि भी वो सुंदर बने और वहां जाए, हल्दी लगाना, उपटन लगाना, ये कई दिन चलता था पहले वाले रिवाज में। जितना हम पीछे जाएंगे उतना इसमें लंबा टाइम लगता था। आजकल तो आज सवेरे बात हुई है, कल शादी होनी है, अब इसमें बाण भी बिठाने, सारे करने, आधा घंटा में सारे रस्म पूरी करके चलो गए। 3-4 दिन हल्दी चढ़ती थी। हम लोग 3-4 दिन भी मतलब ये जल्दी वाली शादियों में, जो पहले होता था उसमें तो बाण में काफी टाइम लगता था, और जितना टाइम है मैं सुंदर बनाना है, हाँ, बस। चेहरा निखरेगा जितना पूरा चढ़ते थे वास्तव में, पीला एकदम ऐसा हो गया पूरा ही। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है, यहाँ तुमको कोई शादी नहीं करनी, वनवाह में बैठना है, पर अब तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है, 2 है, एक है रामपुरी, एक है विष्णुपुरी। शिव बाबा भी राम कहता है, मैं भी राम हूँ, ठीक नहीं। विष्णुपुरी मतलब सतयुग में जाना, अथवा लगाया है ना, विष्णुपुरी को ही रामपुरी कहा है और विष्णुपुरी को ही मतलब शिवपुरी भी कह देते हैं, में जाना है। तो ये वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों का ना आए। इसको हल्की साड़ी है, किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो वनवाह में है नहीं, लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हो। हमारे लिए क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। बर्तन मांजते रहो,
कपड़ा साफ करते रहो। तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्लाह की याद दिलाओ। इधर उधर की कोई बात नहीं, अल्लाह की याद दिलाओ। तुमको वे नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़े में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वे भी वंडर खाएं। तुम कैसे कपड़े होने चाहिए? सादे, एकदम सादे कपड़े हों, ज्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। मतलब आजकल का तो हम कुछ बहनों को देखते हैं, सारी बहनें सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। कुछ बहनें तो बाल को काला करना, चेहरे पर दुनिया भर के रंग पोतना और फिर जो है ना जाना, बोला जी पार्टियों में जाना होता है, बड़े बड़े ऑफिस में जाना होता है। क्या है ऑफिस में जाना है, कुछ भी जाना है। आप एकदम जितना सिंपल होंगे उतना श्रेष्ठ होंगे। दादियों ने कभी भी, गुलजार दादी या दादी प्रकाश मणि या दादी अपना जानकी दादी पूरे वर्ल्ड में गई, कभी नहीं कहते बालों को काला किया, नहीं कभी नहीं। मतलब कभी भी उन्होंने अपने बालों को काला नहीं किया, मुंह पे रंग नहीं लगाई। आजकल तो हम बहुत सारी बहनें बस दिखावा करने में लगी रहती हैं। सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वे भी वंडर खाएंगे। इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है, ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है जैसे बाबा अपनी मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हो, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वे भी वहां ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत है, फिर वे कुछ बोल नहीं सकेगा। मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वे भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते। अंदर में इतना नशा होना चाहिए। अपनी लगन में खड़ा हो जाना। अपनी लगन के अंदर क्या होना चाहिए? हमें खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जोहर नहीं। तुम्हारे पास क्या है? ज्ञान तो है परंतु योग का जोहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जोहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है। ये है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान हैं परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं। बेचारे क्या हैं? अंधे हैं। अंधों को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, ये सब अंधे हैं। ज्ञान चक्षु है नहीं। ज्ञान चक्षु है नहीं।
अभी तुम्हारे अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो सब कुछ जान गए। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो एविल, सी नो एविल, ये चित्र क्यों बना है? तो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ये चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं जानता। बाबा कहते इनका अर्थ दुनिया वाले बिल्कुल नहीं जानते, समझते। तुम अभी जानते हो, जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वह बाबा का बच्चा वह बनकर बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। व्यापारियों को पोता मेल निकालना क्या होता है? सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है, ना वे सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो। रोज क्या देखो? क्या देखेंगे खाते में? क्या चेक करोगे? भाई जी पूरे दिन पर हमने श्रीमत को कितना फॉलो किया? पूरे दिन में हमने श्रीमत को कितना फॉलो किया और कितना सुधार आया? कितना कमाया, कितना गवाया? एक बार बाबा ने अचानक मुझे खड़ा कर दिया, ड्रामानुसार बिना प्रोग्राम के ही। जो बैंक से रिटायर होने वाले थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ऐसे मैनेजर्स के सामने उनका सेमिनार कोई और करा रहा था और वो बीमार हो गया और अचानक मुझे उनके सामने जाना पड़ा, उनको एक्सरसाइज कराने के लिए मॉर्निंग सवेरे सवेरे। उनके लिए पता ही नहीं कि आज हमारे सामने कौन आएगा। अब मैं पहले पहुंच चुका था तो उनको योगा कराना था मुझे, तो मैंने वहां पर लिख दिया, एक होता है फिर बोर्ड पर, जब तक खाली था तो मैं बोर्ड पर लिख दिया फिजिकल योगा और स्पिरिचुअल योगा। तो वो आया, हम फिजिकल योगा तो करते रहते हैं भाई जी, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप हमें ये नई वाली बात बताओ, ये स्पिरिचुअल योगा बताओ, ये क्या होता है? फिजिकल योगा तो हम करते रहते हैं। मतलब कराने में गया उनको फिजिकल योगा, और तो उन्होंने मैंने लिख दिया तो उन्होंने उस पर उनका ध्यान गया, बोले जी यही कराओ आप। अब मैं तो प्रिपेयर नहीं गया, मैं तो उनको एक्सरसाइज कराने के लिए गया था। तो अचानक ही मेरे मुंह से फिर उनके सामने निकला, अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आप रोजाना अपनी बैलेंस शीट पर साइन करते हैं, क्योंकि मैनेजर है ना, तो रोजाना की बैलेंस शीट बनती है जिसको खाता कहते हैं ना, ऐसे ही मैनेजर को डेली साइन करने होते हैं। तो मुझे वो बात याद आई है कि जब मैंने उनको कहा, कहते हैं हाँ आपने बैंक के अकाउंट पर आपने डेली साइन किए, क्या आप अपने पर्सनल खाते पर भी कभी साइन करते हैं? ये लाइन जो है ना उनको ऐसी चुभी, बोले ये बताओ हम कैसे करें। तो बाबा जो है ना अपना काम कराने में कितना एक्सपर्ट है, मतलब ये हम समझ सकते हैं।
और उसके बाद उन्होंने कई सेशन दिए कि आप कराओ हमें, ये समझाओ हमें वो उनकी बातें नहीं सुनी। वह रोज खाता देखो, तो अपना खाता किसका देखना है कि कितना घाटा हुआ और कितना फायदा हुआ, क्योंकि दोनों देखने, घाटे को भी देखना है कि घाटा तो नहीं हो गया, घाटा हुआ है तो उसको भी चेक करना है, फायदा हुआ है तो उसको भी चेक करना है, कितना क्या क्या रिजल्ट है। क्योंकि खाली हमने एक फायदा नहीं देखना, हम एक चीज को देखते रहे और दूसरी तरफ आगे दौड़ पीछे चोर नहीं होती जाए कि हमने 2 चीजें तो आज ऊपर चले गए और 10 चीजों में हम अभी भी पीछे जा रहे, ठीक है कि नहीं। तो इस बात को भी हमने बहुत अच्छी तरह समझना है, ठीक है। तो रोज खाता देखो, रोज खाता देखने का मतलब होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 अच्छी बातें तो आज मैंने कर ली पर तो 4 मैं जो पीछे अच्छी सुधार के आया था वो मेरी घाटे में चली गई, वो नहीं होना चाहिए। और हर चीज को मतलब बैलेंस शीट को देखना, अपने खाते को देखना कि आज मैंने कितना पाया कितना गंवाया, गंवाया भी देखना है, कोई गंवाया तो नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैंने कोई ऐसा कर दिया, खाली हमने फायदा देखा, वो भी जरूर देखना है। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है या फायदा, मतलब खाली एक चीज नहीं फायदा देखे, घाटा भी साथ में देखना है। बाबा की लाइन समझ में आ रही है, घाटा है या फायदा। सौदागर होना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। बाबा क्या है? सौदागर है। आज भी बताया तो रत्नागर सौदागर सुख शांति का सागर। बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते, क्या देते हैं बाबा आकर हमें? अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई श्रूर बुद्धि नहीं है, सब कोई श्रूर बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे कान से निकल जाता है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे, धन देने से धन कम नहीं होता। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, बाप है रूप बसंत। बाप क्या है? रूप बसंत। आत्मा तो उनमें ज्ञान है, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत। आत्मा में सारी नॉलेज है, उनका रूप है। भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बनाते, इतना बड़ा लिंग बना देते। यूं तो है छोटा पर तो मर्तबा तो ऊंचा है ना। शिवलिंग छोटा है पर तो मर्तबा तो ऊंचा है ना। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती, ये सब करते नीचे ही गिरते आते, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तो तुम्हारी तो सब अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबरवार के जिन हो, तुम ब्राह्मण क्या हो? पहले नंबरवार के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे। तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते, दूसरे
पूरी सीढ़ी नहीं चढ़ते। जिन ही है जिसको कहा वो पूरा करेंगे फिर उतरेंगे। वो सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना उच्च पद पाते हो। या पूरी सीढ़ी चढ़ने का मतलब किसको समझ में आया है? बाकी पूरी सीढ़ी नहीं चढ़ते, तुम चढ़ते। 84 सीढ़ियां है ना, तो जो पूरी 84 सीढ़ियां चढ़ेगा सारे तो नहीं चढ़ेंगे ना। हर एक अपने आप को सुधारेगा, स्टेप बाय स्टेप सुधारता जाएगा ना। भल हम घर तो जाते हैं लिफ्ट से, परंतु सुधरने में स्टेप बाय स्टेप सुधरते। जितने स्टेप तक हम चढ़ने लायक बन जाते हैं उतने स्टेप पर हम फिर उतरते हैं आकर। हमने पूरे 83 जन्म सुधारे हैं या 70 जन्म सुधारे हैं या 30 जन्म सुधारे। जितना हमने अपनी चढ़ाई की है उतना पहले हम आएंगे। मैं तुम्हारा बाप, बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, तो सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूं, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र है। मेरी आत्मा क्या है? 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूं, सब शास्त्रों का राज जानता हूं। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मुदा है। वे कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है, तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं। ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती। आत्मा को हम इन आंखों से देखना चाहे, इन चर्म चक्षुओं से हम नहीं देख सकते। बिंदी बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूं। ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र। राज ऋषि क्या होते हैं? बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते ही हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते, जैसे अब तुम ये कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और ये भी जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। वाया शांति था। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। ये बेहद का ड्रामा। ये कैसा ड्रामा है? बेहद का ड्रामा है। खेल बना हुआ है। इसी खेल की समझाने बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन
मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वे भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप को की याद का नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रहे पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। अपना क्या रखना है? पोता मेल रखना है। वरदान स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। नम्र चित्त वे हैं जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते, कभी भी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब हमें क्या करना है? समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। समाधान स्वरूप बनना है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अब हमें महान बनना है तो हमें क्या करना होगा? नम्रता, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे आपका स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपने स्वभाव बनाओ। ऐसे ही क्या करो? अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का आवेश में आने का स्वभाव है कि आप बहुत तेज बोलते हो, आवेश में आ जाते हो, तो उसे क्या करो? तो ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विकल्प। मतलब आपका बोलना, आपका व्यवहार करना बड़ा रमणीक होना चाहिए, तेज नहीं। आप ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल
व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।